तो स्पष्ट होती है कि इन्होंने पूरा गोलमाल किया। मुझे लगता है कि हजारों लोगों का वहाँ बलिदान हुआ। जो धर्म के नाम पर आए थे उन्हें मारकर बोरियों में बालू भरकर पत्थरों में बांधकर नदियों में ऐसा फेंक हुआ। दिया। बिल्कुल उसके वो सरकार आने के बाद गौ हत्या कराती है अगर वो सरकार, और वो गौ माता को काटने के लिए लाइसेंस देती है कंपनियों को, उनसे चंदा लेती है, तो उस गौ हत्या का पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने उनको अधिकार दिया है वोट दे करके, अपने मताधिकार का प्रयोग करके आपने उनको अधिकार दिया कि वो गौ हत्या करा पाए। मोदी जी ने मुलायम सिंह यादव से बात की कि मैं हिंदुओं को बरगला कर ले आऊँगा, तुम इनको गोली से भून दो, तो उसमें क्या होगा कि हिंदू हमारी तरफ हो जाएगा, तुम मुसलमानों के नेता हो जाओगे। इस तरीके की घटना करवाने वाले मोदी जी हैं। तो गंगा, कौन सा गंगा का पुत्र, क्या गंगा का पुत्र बेटा ऐसा ही होता है कि माँ की हत्या कर दे? बेटा ऐसा होता है कि माँ को कलंकित कर दे? बेटा ऐसा होता है जो माँ को दूषित कर दे? गाय के मांस का व्यापार करने वाले और गौ हत्या कराने वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से अगर कोई समर्थन करता है तो उसको भी बराबर का गौ हत्या का पाप लगेगा। गोली चली, हमारे साथ 2 संत थे जिनकी मौत हुई, हमारे पैर में गोली लगी। तो इन्होंने हर चुनाव लाशों के ऊपर बैठकर लड़ा है, झूठ के ऊपर बैठकर लड़ा है, फरेब को इन्होंने पोषित किया है। आए थे वाराणसी में चुनाव लड़ने, हो गया एफआईआर, भागे भागे फिरे, कोर्ट में गए। क्या हुआ? अपराध दर्ज क्यों हुआ? चुनाव लड़ने आए थे, कोई इस तरह का आपराधिक कृत्य था क्या? बड़ी मेहनत के बाद फार्म मिला और कई दिन लाइन लगाए तो ट्रेजरी चालान हुआ, किसी तरह से फार्म जमा हुआ तो रिजेक्ट होने लगा और अपराध दर्ज हुआ। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करने जा रहे हैं। कोलीशेट्टी शिव कुमार जी यह है हमारे सामने, और अब आ गए हैं सीना तान करके, कह रहे हैं कि हमें अरेस्ट करो, बाबा की नगरी में आया हूं, हमें गिरफ्तार करो, मैं भागने वाला नहीं हूं। इनसे हम बात करेंगे। यह है सक्षम, जिन्हें आपने देखा वहां लड़ते हुए भिड़ते हुए और कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और यह है देवेंद्र जी, जिन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन में गोली लगी थी और बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाया था श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में। लेकिन इनकी क्या हालत है? अब सेठी जी का साथ क्यों दे रहे हैं? मोदी जी का साथ नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब यह ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिलहाल हम कोलीशेट्टी शिव कुमार जी से बात करेंगे। उसके पहले आप तो शुरू से ही हैं देवेंद्र जी यहाँ, जी। क्या झेला आपने? मुझे बनारस आकर जो शांति, आत्मीयता और ज्ञान की अनुभूति होना चाहिए था, हाँ। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अफगानिस्तान में हूँ। अच्छा। जहाँ सिर्फ आतंक का वातावरण है, भय का वातावरण है, निरंकुशता का वातावरण है, प्रजातंत्र को किस तरीके से घसीटा और कुचला जा रहा है, यह मुझे बहुत नज़दीक से देखने का। नहीं, अफगानिस्तान में हूँ, यह प्रशासन शासन की वजह से लगा या आम लोगों की वजह से? साफ करिए इसको। नहीं, आम लोगों का तो इतना स्नेह मिला कि अगर उनका बस चले तो मैं कोलीशेट्टी जी के समर्थन में हूँ, और इनको इतना मत दें वो कि मोदी जी की जमानत जब्त हो जाए। मतलब आम लोग ऐसे हैं जैसे यह पुरातन काशी है, भगवान शिव का काशी है, लेकिन शासन प्रशासन ऐसा है कि अत्याचार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि ये लोग आ गए हैं। हम लोगों को इस नज़र से प्रशासन देख रहा है, गवर्नमेंट के लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग आतंकवादी हों, जबकि सत्यता ये है कि उनके आतंक से हम लोग यहाँ आकर पीड़ित हैं। उनका जगह जगह पर, कदम कदम पर आतंक का वातावरण मुझे देखने को मिला। जैसे मोदी जी तो आतंक फैलाकर ही हमेशा से चुनाव जीतते आए हैं, उनका परिचय रहा है। आप सबको मालूम है कि 30 अक्टूबर 1990 को जब राम जन्मभूमि में कार सेवकों के ऊपर गोली चली, तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि एक मैनेज गेम था। मोदी जी ने मुलायम सिंह यादव से बात की कि मैं हिंदुओं को बरगला कर ले आऊँगा, तुम इनको गोली से भून दो, तो उसमें क्या होगा कि हिंदू हमारी तरफ हो जाएगा, तुम मुसलमानों के नेता हो जाओगे। इस तरीके की घटना करवाने वाले मोदी जी हैं। सर, उस समय मोदी जी का वजूद क्या था? राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं भी रहा हूँ, और जो भी विवादित ढांचा ढहाया गया तो मैं भी प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, घर से भाग करके गया था। मेरे ख्याल से आप भी उम्र वही रही होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है सीनियर हो। तो उस समय मोदी जी का वजूद क्या था कि मुलायम सिंह यादव से इनका, क्योंकि उस समय तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे यार। मोदी जी उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के सबसे प्रिय व्यक्ति थे, और संपूर्ण यात्रा की स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में था, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रोड मैप का हो, चाहे उनका सभा का हो, या राम जन्मभूमि में जाकर क्या कृत्य करना है इसका हो, संपूर्ण व्यवस्था के वो। फिर एक बार मैं रोकूंगा, चूंकि उस आंदोलन को पूरा हमने जिया है।
जब लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर पहुंचते हैं, लालू प्रसाद यादव बुलाते हैं अपने कुछ चुनिंदा अधिकारियों को और कहते हैं हर हालत में अरेस्ट होना चाहिए, कोई खून खराबा भगदड़ और आंदोलन नहीं होना चाहिए। वो लोग जाते हैं वहां जेल में। तो उस समय मोदी जी थे। अगर मोदी जी थे तो ये अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अरेस्ट उनके साथ केवल प्रमोद महाजन होते हैं। चलिए यह विषय लंबा होगा, हम लोग सीधे कोली शेट्टी शिव कुमार पर आते हैं और आपको जो गोली लगी है उस पर भी हम बात करेंगे। कोली शेट्टी शिव कुमार हैदराबाद से आ गए, कौन सी जमीन थी इनकी? हैदराबाद से आप आए, क्या था यहाँ जो चुनाव लड़के? जय गौ माता, हर हर महादेव। हम लोग दक्षिण भारत में पिछले 5 साल से सभी काशीवासी लोग को मालूम होना चाहिए। हाँ। और एक बार मैं सभी को भी लेके जाएंगे हैदराबाद। अच्छा, सब वोटर्स को 5 साल में एक मौका गौ माता को इन लोग अगर दिए, मतलब आप भी चारा डाल रहे हैं, जैसे वो चारा डालते हैं, आप भी चारा डाल रहे हैं कि एक बार सभी मतदाताओं को हैदराबाद बालाजी के यहाँ घुमाएंगे, बालाजी भगवान के पास दर्शन कराएंगे। हम लोग क्या काम कर रहे उनको आंखों से देखना चाहिए। सीधे तरीके से हम लोग कैसा गौ पालन कर रहे, कितना गौशाला चला रहे। जो गाय तस्करी में कत्ल खाने में वो जाए, सो गाय को रोक के उसको बचा के फिर हम लोग उसका पालन करें, उसका दूध भी नहीं निकालते, बछड़े को दे देते। अच्छा, सो इतना गाय का रक्षा हम लोग कर रहे। तो ये एक प्रांत में होए तो गाय का संरक्षण नहीं होता है। पूरा देश में गौ माता का कठिन कानून चाहिए। एक कठिन कानून करने के आदमी बनारस में बैठा है। माँ गंगा ने उनको गोद में लिया। इधर आने के बाद हम लोग गौ माता का आवाज़ उठाने के, गौ माता का बात बताने के वास्ते आया, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के वास्ते आया, पूरे देश में गौ हत्या बंद होना का वास्ते आया। मगर इधर आने के बाद माँ गंगा का हालत भी इतना गंदगी हो गया, देखने से बहुत दुखी हो रहा है। क्या है आपका चुनाव निशान? हमारा चुनाव निशान रोड रोलर है। रोड रोलर बिल्कुल। कोई है, कंप्लीट वगैरह लिया है बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के नीचे ही हमारा निशान है। अच्छा, उनके नीचे आप ऊपर नहीं गए उनके? अभी ऊपर कौन जाएगा? ऊपर अभी वोट डालने के बाद अपना आप ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, काशी के लोग जनता वोट देंगे। ये हमारा चुनाव चिन्ह रोड रोलर है और 4 नंबर पे बैलेट पे हम लोग आ गया। बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से, बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद से, गौ माता का आशीर्वाद से दक्षिण में आके बैलेट में बिठाया। बोले तो अभी काशीवासी का हाथ में है गाय की जान। अगर आप सभी लोग को गौ माता का आशीर्वाद और गाय की राष्ट्र माता का घोषित करने का काम अब आप करना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्र माता, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लगे हुए हैं। शंकराचार्य जी ने कल कहा, परसों भी कहा कि जो लोग भी मतदान गाय के मांस का व्यापार करने के लिए कर रहे हैं, यदि उनको वोट देते हैं तो क्या है सक्षम? क्या बोला उन्होंने शंकराचार्य जी ने? उन्होंने कहा कि गाय के मांस का व्यापार करने वाले और गौ हत्या कराने वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से अगर कोई समर्थन करता है तो उसको भी बराबर का गौ हत्या का पाप लगेगा। और ये मतदाताओं को उन्होंने कहा, अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार को लाते हैं और वो सरकार आने के बाद गौ हत्या कराती है, अगर वो सरकार, और वो गौ माता को काटने के लिए लाइसेंस देती है कंपनियों को, उनसे चंदा लेती है, तो उस गौ हत्या का पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने उनको अधिकार दिया है वोट दे करके, अपने मताधिकार का प्रयोग करके आपने उनको अधिकार दिया कि वो गौ हत्या करा पाए। तो इसलिए इस बार उन्हीं लोगों को वोट दीजिए गौ हत्या के पाप से बचने के लिए, जो लिखित रूप से सशपथ ये घोषणा करते हैं कि हम आएंगे तो गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे और गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे, अन्यथा आपके ऊपर भी गौ माता की हत्या का पाप लगेगा। गौ माता की हत्या का पाप लगेगा। जो लोग गाय के काटने का लाइसेंस देते हैं कत्ल खानों का, जो लोग बीफ का व्यापार करते हैं और जो लोग इन कंपनियों से चंदा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? और परसों इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में आप देख सकते हैं बीजेपी को डोनेशन दिया कौन है? बीफ जो व्यापार करते हैं उन लोग से चंदा लिया है। उन लोग धर्म का नाम से वोट मांगते और बीफ का पास चंदा लेते। एक क्या बात है, उन लोग क्या कर रहे हैं? पांडे जी, आप तो गोली लगी, आपको कहाँ गोली लग गई थी? ये बाएं पैर। कुछ लगा लिया था? कैसे गोली लग गई? कि कुछ ठोक दिया था ऐसे कि हमें भी गोली लगी? उस समय तो इतना ज्ञान भी नहीं था। क्या उम्र थी आपकी? जब इस समय हमारी उम्र है 56 वर्ष, तो लगा लीजिए 30-40 साल हो रहा, 35 साल। उस समय तो हम लोगों के अंदर एक उत्साह था
कि रामलला की भूमि देखने जा रहे हैं। हाँ। रामलला का जहाँ दर्शन हुआ तो है, मध्य प्रदेश से आप चल दिए, मध्य प्रदेश से पहुंच आए। गए। मध्य प्रदेश से हम दिल्ली गए। उस समय 350 रुपए में एक कैमरा खरीदा था, यास का कंपनी का छोटा सा कैमरा था, और मन में बड़ा मतलब उस समय भी खतरनाक युवा थे आप। और उसमें रील लगता था वो। हाँ, रील लगता तो वो लेके आए थे। हम लोग जब जा रहे थे उसी समय गोली चली। हमारे साथ 2 संत थे जिनकी मौत हुई, हमारे अच्छा। पैर में गोली लगी। और भाजपा के ऑन रिकॉर्ड में सिर्फ 2 लोग ही मरे। पता नहीं वो कौन से कंकाल हैं जो आज भी वहाँ की नदियों से निकल रहे हैं। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए जो अयोध्या आए। पांडे जी, हमने आरटीआई लगाया था और एसएसपी अयोध्या से पूछा था कि कितने लोग मारे गए राम जन्मभूमि आंदोलन में, कितने लोग घायल हुए। तो एसएसपी का जवाब हमारे पास है। फिर हमने पूछा भी, टेलीफोन करके उसको भी रिकॉर्ड करके डाला। तो कह रहे साहब हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अयोध्या कैंट थाने में कोई सूचना नहीं है, वहाँ के अयोध्या की किसी थाने में कोई सूचना नहीं है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोठारी बंधुओं का फोटो लगा के पूरे देश में प्रचारित करती है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे और इनकी हत्या हुई। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वयं कह रही है कि हत्या हुई, और वहां का संबंधित थाना कह रहा है कि कोई घटना नहीं हुई। या तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, एसएसपी के हस्ताक्षर तो एक है। बात तो स्पष्ट होती है कि इन्होंने पूरा गोलमाल किया। मुझे लगता है कि हजारों लोगों का वहां बलिदान हुआ। जो धर्म के नाम पर आए थे उन्हें मारकर बोरियों में बालू भरकर पत्थरों में बांधकर नदियों में ऐसा फेंक हुआ? दिया। बिल्कुल, उसके डेड बॉडियां निकली। हमारे पास वीडियो है उस समय तो के। आपको तो राम भक्त होना चाहिए, उन्हीं के साथ फिर गुटुरगु करना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए। आप क्यों भग गए? हम राम भक्तों के साथ ही हैं। हम अच्छा। गंगा भक्तों के साथ हैं, गौ भक्तों के साथ। तो मोदी जी के साथ क्यों नहीं है? हम सब गौ भक्त की या राम भक्त की परिभाषा ये नहीं है कि पीले वस्त्र पहन ले, ऋषि न हो, मुनि न हो या निश्चर घोड़ा। मुनि न हो या निश्चर घोड़ा। निश्चर कौन? निश्चर वो जो राम के नाम पर वोट ले रहे हैं और अपने आप को संत बता रहे हैं। अच्छा। इन्होंने तो हर चुनाव के पहले दंगे करवाए। मैं तो आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि गोधरा में जो कांड हुआ चुनाव के ठीक पहले, उसकी जांच की जाए कि आखिर वो घटना कैसे घटित हुई जो एक लंबे समय तक नहीं हुई। मैं इस बात की आपसे अपील करता हूं इस देश की जनता की कि पुलवामा में जो चुनाव के पहले सैनिक मारे गए उसकी जांच होना चाहिए। कमलेश तिवारी की हत्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 20 दिन पहले हिंदू महासभा कार्यालय के भीतर हो गई, जो हमारा कार्यकारी अध्यक्ष था। तो ये तो हर अच्छा, आप क्या है उसमें? मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हिंदू महासभा में। तो इन्होंने हर चुनाव लाशों के ऊपर बैठकर लड़ा है, झूठ के ऊपर बैठकर लड़ा है, फरेब को इन्होंने पोषित किया है। मैंने आपके साथ आपके सानिध्य में मुझे 80 माँ के दर्शन हुए और मैं देख रहा हूँ कि मल रहित जल जो समाहित हो रहा, मल सहित बिल्कुल उसमें मैंने, चूंकि अगर उस घाट भर में होता तो हो सकता है मैं भी कंफ्यूज रहता। आपके साथ जब चल के मैं उस जिसे अब नाला कहते हैं लोग, जब उसमें कम से कम नहीं तो 200 मीटर तक मैं चल के गया तो मैंने देखा उसमें हर घर का सीवरेज उसमें आके खुलता है। सीवरेज लाइन जो है उसके जो बनाए जाते हैं चेम्बर, वो मैंने देखे उसके बीच में। तो गंगा, कौन सा गंगा का पुत्र, क्या गंगा का पुत्र बेटा ऐसा ही होता है कि माँ की हत्या कर दे? बेटा ऐसा होता है कि माँ को कलंकित कर दे? बेटा ऐसा होता है जो माँ को दूषित कर दे? मोदी जी को बेटा तो इन्होंने अपने कहा है ना, गंगा जी ने तो कहा नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं साहब? हम लोग अपने आप को गौपुत्र मानते हैं। गाय ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे हो और वो हमसे आके कभी भी अर्जी नहीं लगाई। ये तो सब वैदिक चीजें हैं। गाय, गंगा, ये हमारे वैदिक सनातन की परंपरा है, हमारी प्रतिष्ठा है। अच्छा, ये बताइए, आपके प्रत्याशी पर अपराध दर्ज है जी, और पुलिस इन्हें अरेस्ट करेगी। आप लोग गए, जमानत भी नहीं मिली, क्यों अपराध दर्ज हो गया? क्या किया था इन्होंने? इनका अपराध ये था कि ये गौ हत्या रोकने के लिए बनारस में प्रत्याशी बनने आए। यहाँ ये अत्याचार सिर्फ इनके ऊपर नहीं हुआ, अत्याचार के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया। अगर यहाँ निश्चल चुनाव होता तो कम से कम 1500 लोग यहाँ पर्चा भरते, और 1500 लोग जो पर्चा भरते यहाँ, वो कोई भी देशद्रोही नहीं थे। वो लोग थे जो देशभक्त थे। उनके मन में देश को लेकर पीड़ा थी, समाज को लेकर पीड़ा थी, गौ गंगा को लेकर पीड़ा थी, इसलिए वो यहाँ पर्चा भरने आए थे। और उन सब के ऊपर अत्याचार हुआ। एक भी व्यक्ति का पर्चा यहाँ स्वीकार नहीं किया गया। इनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज किए गए। अभी हम लोग निवेदन कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठता है उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में रहता है, वो जब वहाँ पर्चे भरे जाते हैं वहाँ की रिकॉर्डिंग निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ बैठे हुए दलालों ने इनको
डराया धमकाया और कहा कि तुम मोदी के खिलाफ चुनाव मत लड़ो, हम तुम्हारी मोदी से बात करवाते हैं। क्या बोला था? अभी उन लोग का इरादा है। इरादा क्या क्या बोला उन लोगों ने? आपको कैसे निरस्त कर रहे थे पर्चा? कितने सेट में भरा था आपने? हम लोग 4 सेट नॉमिनेशन दाखिल करे। हाँ। उसमें 2 सेट को रिजेक्ट कर दिया। हाँ। और वो सेट भी रिजेक्ट करने का है, वो प्रेशर से बीजेपी का सब नेता का सब प्रेशर से उन लोग जो प्रस्तावक लोग उधर आके हमारा पर्चा को खारिज कर दिया, 2 पर्चा। और उन लोग का मन में ऐसा है, शिव कुमार जी के गाय के मुद्दे पे इधर आया तो इनका वजह से हमारे को तकलीफ हो रहा है, उसको हटा देना, इधर से हटाने का इस वास्ते उन लोग मेरे को विथड्रा करने का बहुत प्रयास करे। हमारा जो तेलंगाना का राष्ट्र अध्यक्ष किशन रेड्डी और जेपी नड्डा और उधर का लक्ष्मण, ये सब जो अभी राजनीति में अच्छा पोजीशन में है, उन लोग का भी फ़ोन आया, मेरे को आया, मेरे पिताजी को आया, शिव कुमार जी आप विथड्रा करके हैदराबाद आ जाओ, मोदी जी के खिलाफ में आप लड़ने नहीं चाहिए। तो मैं बोला गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, हम हैदराबाद आ जाएंगे। मगर इन लोगों को काम नहीं करा। 10 साल से गाय कट रही, पर इनका मन की बात किसको भी नहीं मालूम होता। और उन इतना झूठा काम बात नहीं करना चाहिए। और धर्म का आज भी अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दें तो आप हट जाएंगे? कह देंगे ठीक है, जय जयकार। जय गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का काम पे आया, वो काम करने के बाद उसका काम आगे लेकर जाने का काम बहुत रहता। तो हम लोग गाय का काम पे आए, गाय का अच्छा हो गए तो पूरे देश में गौ हत्या एक बार रोक गए तो हम लोग ये राजनीति का काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे को गाय के आवाज़ उठाने के वास्ते, ये बात लगाने के वास्ते काशी के धरती पे आया। ये शिव का नगरी है, ये नगरी पे भी गौ माता का गोश सबको बताना चाहिए। आपको जो जमानत याचिका थी खारिज हो गई, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है कभी भी। अरे क्या हुआ ना, क्या अरेस्ट कर देंगे, हम गाय के वास्ते जान देने को तैयार है। जान देने के लिए तैयार? अरे गाय का वास्ते आया, गाय का वास्ते मारने को क्या है, जेल में डालो तो क्या करने को, क्या उकरने लगे इन लोग का। 419, 20 क्या क्या धाराएं हैं? 419, 420, 506 और 125A। और आश्चर्य की बात यह है कि अभी 8 तारीख को इसी महीने की सुप्रीम हाई कोर्ट का एक आदेश है कि 420 में पुलिस को मुकदमा करने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, उसकी रूलिंग्स हम लोगों ने अभी निकलवाई है हाई कोर्ट से। तो यहाँ तो जल्दबाजी में कुछ भी किया, इन्हें रोकने के लिए पुलिस भी अपराधी हो गई, प्रशासन भी अपराधी हो गया और सरकार भी अपराधी बन गई। कोलीशेट्टी शिव कुमार जेल जाने से नहीं डर रहे हैं और डट करके अपना प्रचार करेंगे। गाय के नाम पर कितने लोग वोट देंगे और कितने लोग इनको चाहेंगे तो समय बताएगा 4 जून को। फिलहाल यह एक प्रत्याशी है और इनका चुनाव निशान है रोड रोलर। 4 नंबर पे 4 नंबर। धर्म का पादुका भी 4 पे चलता है, 4 गौ माता पे। का भी 4 पादुका है। अच्छा, और 4 लोग पार्थिव शरीर को भी लेके जाते हैं। बस ये इसलिए भगवान मेरे को 4 नंबर पे बिठाया। चलिए दोस्तों, आज यह वार्ता हमारी रही कोलीशेट्टी शिव कुमार जी के साथ, सत्यम जी के साथ और देवेंद्र जी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, शुभकामना। जय हिंद।